महाशिवरात्रि पर्व पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सुबह से मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतार लगी थी। ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के मूल स्वरूप पर जल और पुष्प बेलपत्र चढ़ाया। शिवरात्रि के अवसर पर गर्भगृह को सुगंधित फूलों से सजाया गया था। मां नर्मदा के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ओंकारेश्वर मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम किए थे। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर दर्शनार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी। हर हर महादेव। भगवान शिव का आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि के पालन के लिए जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भगवान शिव ने जो विष निकला था उसका आज ही की रात्रि को हलाहल पिया था, अपने कंठ में लिया था और तब से ही भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। और तब से ही पूरी जो सृष्टिवासी आज के दिन को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज का दिन यहाँ ओंकारेश्वर में लगभग 2 से 3 लाख पब्लिक आती है और रात भर लोग रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। हर हर महादेव। सर बताइए, महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की क्या योजना है? महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जैसे कि विगत 2 साल से कोविड का समय चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। वैसे आज और कल में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए, फिर भी कल शिवरात्रि पे करीब 50,000 से ऊपर के आसपास आने की संभावना को देखते हम लोगों ने दोनों तरफ से दर्शन की व्यवस्थाएं करी है तथा जो हमारा सुखदेवमुनि द्वार पे एक पहला झूला पुल से होते वहाँ दर्शन होंगे, दूसरा जो पुराना पुल से होते सीढ़ियों से चढ़ते हुए मेन गेट से दर्शन होंगे। हर जगह पे हमने जिग पॉइंट लगा रखे हैं तथा आवश्यक रूप से जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था हम लोगों ने पर्याप्त की तथा पार्किंग की व्यवस्था P1 से लगाकर जो प्रसादालय वाला पार्किंग है गजानन है, जहाँ जहाँ जैसे आवश्यकता उस हिसाब से पार्किंग हम लोग करेंगे तथा करीब 200 सुरक्षाकर्मी है, कोटवार है और नगर पालिका पुलिस और रेवेन्यू की पूरी टीम हमारी कार्य कर रही है। ठीक है। महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों को लगभग 2 साल के बाद में आज प्रभु के पूर्व व्यवस्था के अनुसार दर्शन हो रहे हैं। 2 साल से घर में रुके हुए श्रद्धालु भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज के दर्शन महाशिवरात्रि पर्व पर ठीक ढंग से कर नहीं पाए थे, लेकिन इस बार महादेव की कृपा हुई है। और महाशिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है, मतलब इसका नाम सुनते से ही भक्तों के हृदय में रोमांच की लहरें उमड़ पड़ती है। मतलब महाशिवरात्रि भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता श्री पार्वती जी के विवाह का दिन। इस आयोजन को अति महोत्सव के रूप में मनाने के लिए ओंकारेश्वर में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और माता श्री नर्मदा मैया जी समीपी होने के कारण वहाँ पे स्नान करके 1 लोटा जल भर करके और बेलपत्र फूल लेकर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को अर्पण कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका? पुराणों में क्या महत्व है? भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज का वर्णन ऐसे तो मेरे लिए साधारण व्यक्ति के लिए करना असंभव है, लेकिन जो लिखा हुआ है पुराणों में, शास्त्रों में, उसके अनुसार राजा मानधाता श्री रामचंद्र जी की भी कई पीढ़ी ऊपर हुए हैं। उनकी तपस्या से भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न हुए। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये जो मंदिर है ये पूरा ओम आकार के पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ओम आकार का पर्वत जो माता श्री नर्मदा मैया जी के जल से चारों तरफ घिरा हुआ है। इस ओम आकार के पर्वत के ऊपर राजा मानधाता ने तपस्या करी थी और भगवान श्री महादेव जी को प्रसन्न किया था। भगवान श्री महादेव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे थे। पहला, आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू स्थापित होइए माता श्री पार्वती जी के साथ में निराकार स्वरूप में, और दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम भी चलता रहे। तो भगवान श्री महादेव जी तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उनकी दोनों मनोकामनाएं, दोनों वरदान उनके पूरे किए। ज्योतिर्लिंग के रूप में निराकार स्वरूप में यहाँ पर स्थापित भी हुए और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस गाँव का नाम मानधाता ही है, विधानसभा मानधाता, पुलिस थाना मानधाता। ओम आकार का पर्वत होने के कारण ओमकारेश्वर नाम पड़ा और इसीलिए बोलचाल की भाषा में गांव के नाम को भी ओमकारेश्वर बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप किसी भी मंत्र का जाप करें, सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण होता है। इस ओम शब्द का सबसे पहले नाद श्री ब्रह्मा जी द्वारा
ओंकारेश्वर में ही किया गया था, इस पर्वत के ऊपर।